नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक सेक्टर है लिकर सेक्टर और इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। 5 स्टॉक है, अलग अलग शेयर्स के बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं। 2 स्टॉक्स भी मैंने आप सभी के साथ रिकमेंड करे हुए हैं जो मेरे को पसंद है। रिकमेंड इन द मीन जो मेरे को पसंद है, मेरा व्यू बनता है कि ये स्टॉक इस रीजन से मुझे अच्छे लग रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ध्यान दे सकते हो। देखिए, कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, खबरें पॉजिटिव आ रही हैं, क्लियर है, इस स्पेस पे कोई नज़र नहीं बनाता। फॉर एग्जांपल हम ईवी देखते हैं, हम सोलार देखते हैं, हम एआई पे भी फोकस कर रहे हैं, हम बैटरी बनाने वाली कंपनियां, डिफेंस। मैं इन सब पे वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी तो थीम है जो चल रही हैं जिनमें बड़ा फोकस है और पैसा बना के दे सकते हैं, वो लिकर है। अब मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस करूं तो आज एक स्टॉक है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। 9% का तेजी में रहा है, 9% भागा ये शेयर। 150 के पी पे आके खड़ा हो गया है। वैल्यूएशन टर्म्स में तो महंगा है और महंगा ही रहता है। अब खबर आ रही है कि हाइकन रिपोर्ट्स इंडिया बियर वॉल्यूम्स बेटर देन कंपनीज गाइडेंस। तो ये इनका बियर का जो कारोबार है वो कंपनी ने जितनी गाइडेंस दी है ना, उससे तंगड़ा ही रह सकती है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इनमें ग्रोथ आ रही है। अब यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करी जाए, ये तो आई थिंक इसके लाइफ हाई पे आ गया आज। जी हाँ, 2046 ने लाइफ हाई हिट कर दिया है। मैं और स्टॉक्स भी डिस्कस करता हूँ इसी सेगमेंट से, इसी सेक्टर से। अगर आप इनमें रिसर्च करना चाहें खरीदने से पहले, डेफिनेटली कर सकते हैं। जीएम ब्रेवरीज एक है, जीएम ब्रेवरीज का स्टॉक जिस पे आप नजर बनाए। इसके रिजल्ट खराब आई, शेयर गिरा था। मैंने आपसे कहा था कि गिरावट तो हो गई है, वेट करना है, और वापस ऊपर आया। इस स्टॉक ने रिजल्ट के दौरान आई थिंक 680 का भाव दिखाया और थोड़े दिनों में इसने दोबारा 800 रुपए का हाई लगा दिया। आज ये स्टॉक लगभग 1% घटकर 760 रुपए पे बंद हुआ है। तो इसके खराब नंबर थे स्टॉक के, बेहद खराब थे, लेकिन उसके बावजूद भी गिरा नहीं शेयर। सेम डे रिजल्ट आते ही तो गिरा, लेकिन अगले दिन ऊपर चला गया। तो ये दर्शा रहा था कि इस सेगमेंट में बाजार फ्यूचर में कुछ डिस्काउंट कर रहा है। जो मेरे को पसंद है वो स्टॉक पे आता हूं मैं एक बार। ग्लोबस स्पिरिट, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है और 800 रुपीज पे ही किया था। आज 797 है, 3 रुपए नीचे है, लेकिन बीच में स्टॉक ने 680 रुपए का लो लगाया है। वहां मैंने कहा कि खरीदो, एवरेज करो, तो जिसने लिया वो प्रॉफिट में बैठा है। अब ग्लोबस स्पिरिट की बात करें तो रिसेंटली कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट सुनो क्या आई है। 2 एग्जिस्टिंग प्लांट पे इन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी है। प्लस अभी 2 दिन पहले खबर आई है, कंपनी कमेंस्ड कमर्शियल प्रोडक्शन विद अ बोटलिंग कैपेसिटी ऑफ 25,000 केसेस पर लाइन पर मंथ इन उत्तर प्रदेश यूनिट। तो ये छोटी मोटी अपडेट नहीं है कंपनी की तरफ से, बड़ी अपडेट है। कारोबार पे ग्रोथ दिख रही है, इसलिए कंपनियां बढ़ा रही हैं अपने कारोबार को। ग्लोबस स्पिरिट वैल्यूएशन टर्म्स में भी मेरे को काफी सस्ता लगता है। अब कब चलेगा, कितना चलेगा, गिरेगा, कहां तक गिरेगा, इन सारी चीजों को हम कभी कवर कर ही नहीं सकते हैं। वो तो टाइम टू टाइम अपडेट आती रहेंगी। अब रिजल्ट देखने वाली बात है कैसे आते हैं इस कंपनी के। बाकी ये स्टॉक ऐसा लग रहा है जो बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो इस स्टॉक पे आप रिसर्च कीजिए, इसको आप अपने नजर में रख सकते हैं। लिकर स्पेस से मेरे को अच्छा लगता है ग्लोबस स्पिरिट। आगे बढ़ता हूं। प्लस इसमें एमआईटी ने रिसेंटली खरीदारी करी है, तो हमारे फेवरेट एमआईटी जो है उन्होंने इसमें बाइंग करी है। एक बड़ा नाम है, वो मैक्सिमम स्टॉक्स को जो खरीदते हैं वो मल्टी बैगर बनते हैं ज्यादातर, तो उन्होंने इसमें खरीदारी करी है, तो ये मेरे लिए एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट, 4th स्टॉक की तरफ आगे बढ़े तो रेडिको खेतान, ये स्टॉक भी काफी बढ़िया है। इसके वैल्यूएशन देखेंगे आप तो 91 पे है और ये महंगा ही रहता है ज्यादातर। 1732 पे ट्रेड कर रहा है, 1885 का इसका लाइफ हाई है। इस शेयर की बात करें तो ये भी स्टॉक एमआईटी ने रिसेंटली एक्वायर करा है, खरीदा है, मतलब हल्का फुल्का स्टेक उन्होंने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई है। टेक्निकल बेसिस पे देखें, कंटिन्यू हायर हाइज के फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मोमेंटम को प्ले करने के लिए बढ़िया लगता है स्टॉक। तो रेडिको खेतान आप नजर में रख सकते हैं। एंड 5th लास्ट है, इसको मैंने, जैसे आज की डेट में मेरे को ग्लोबस स्पिरिट दिख रहा है, मेरे को ये सारे वर्ड्स बोलने नहीं चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि जो सामने वाला व्यूअर है वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो खरीदने ही चला जाता है फिर। जैसे आज की डेट में ग्लोबस स्पिरिट मेरे को वैल्यूएशन टर्म्स में अच्छा लग रहा है, एमआईटी खरीद रहा है और आपका जो टेक्निकल बेसिस पे वहां भी नीचे ही मिल रहा है। इसी तरीके से एक समय पे ग्लोबस यूनाइटेड स्पिरिट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, स्टॉक का भाव 770 रुपए था। एक समय का, 1 साल पहले की बात है। तब मेरे को वैल्यूएशन अच्छे लगते थे, स्टॉक में टेक्निकली अच्छा लगता था और ग्रोथ दिखती थी। स्टॉक पे मेरा 950 रुपए का छोटा टारगेट था और 1500 के रुपए के बड़े टारगेट्स थे। आज ये स्टॉक 1200 रुपए खड़ा है। तो और ऐसा नहीं है कि यहाँ से खराब लग रहा है। 65 के 66 के पी पे अभी और ग्रोथ आ सकती है, तेजी में आ सकता है। वन साइड चलने के बाद धीरे धीरे चल रहा है, एक शार्प अपटिक रह गया है इस स्टॉक में, ऐसा मेरा मानना है। तो ये स्टॉक भी यहाँ से आप नजर में बना के रख सकते हैं, ये भी बहुत ही शानदार प्ले कर रहा है
और यहाँ से भी अच्छा प्ले कर सकता है। तो ये 5 स्टॉक हैं, 5 में मेरे को रेडिको अच्छा लगता है, मेरे को ग्लोबस स्पिरिट अच्छा लगता है, मेरे को आपका रेडिको खितान भी अच्छा लगता है टेक्निकल टर्म्स में, आपका जीएम ब्रेवरीज और एक और स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस करा यूबीएल। ये दोनों आज मैंने कवर करे क्योंकि लिकर स्पेस कवर करा था। बाकी सेगमेंट बहुत बड़ा है, आप ढूंढोगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इस सेगमेंट पे ध्यान दो क्योंकि यहाँ भी पैसा बन रहा है, तो क्यों ना आप पोर्टफोलियो जब बना रहे हो तो इस पर भी फोकस किया जाए। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। ये वीडियो केवल जानकारी पर्पज से ही लेना, ऐसा नहीं है कि मेरे को ग्लोबस स्प्रेड है तो आप वही ले लो, आप भी रिसर्च करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।